एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक वंस अगेन। हम देखने वाले हैं आज टाटा ने 20 साल पहले मतलब जो कंपनीज हैं उन लोगों को सबक सिखा दिया, मतलब उनसे बदला ले लिया। भाई कौन सी कंपनी है, कौन सी किसको सबक सिखाया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, जानते हैं। और टाटा का एक बहुत बड़ा नाम है और आए दिन न्यूज़ में रहते हैं, तो भाई देखते हैं कि क्या हमें नया जानने को मिलता है, क्या कुछ देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, भारत की सबसे पॉपुलर कंपनी टाटा से जुड़ा एक किस्सा हम सभी जानते हैं और आज उस किस्से का जिक्र करने का कारण यह है कि इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। दरअसल किस्सा जगुआर लैंड रोवर से जुड़ा हुआ है। जब रतन टाटा जी बिलफोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट गए थे अपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो उस समय चल नहीं रही थी उसको बेचने, उस दिन बिलफोर्ड ने रतन टाटा जी की बड़ी बेइज्जती की थी। उन्होंने कहा था कि हम तेरे पर एहसान कर रहे हैं तेरी टाटा मोटर्स खरीद कर। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया था कि अगर गाड़ी बनाने नहीं आता तो धंधे में आए ही क्यों थे। ये बात रतन टाटा जी को चुभ गई और उन्होंने अपनी टाटा मोटर्स को नहीं बेचा। पूरी मेहनत करके एक्स्ट्रा टाइम देकर टाटा मोटर्स को रतन टाटा जी ने रिवाइव कर लिया। वहीं दूसरी तरफ बिलफोर्ड की फोर्ड कंपनी लॉसेस में जाने लगी, जिसके बाद बिलफोर्ड को डेट्रॉइट से मुंबई आना पड़ा अपनी लैंड रोवर को बेचने के लिए। और आकर उन्होंने रतन टाटा जी से कहा कि हमारी जगुआर लैंड रोवर खरीद कर आप हम पर एहसान कर रहे हैं। टाटा ने फोर्ड पर कई एहसान किए हैं, वहीं अब एक बार फिर से टाटा फोर्ड पर एहसान करने जा रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है टाटा मोटर्स टू एक्वायर फोर्ड इंडिया सैनेंट प्लांट। दरअसल टाटा मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस सोमवार को गुजरात सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। समझौते के तहत अहमदाबाद के पास सैनेंट में फोर्ड की यात्री वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को टाटा द्वारा अधिग्रहण करने का रास्ता साफ हो चुका है। इसमें टाटा मोटर्स द्वारा लैंड, मशीनरी, भवन, व्हीकल असेंबल प्लांट और उपकरण का अधिग्रहण शामिल है। फोर्ड कंपनी की सैनेंट संयंत्र में करीब 3043 कर्मचारी सीधे तौर पर कार्य कर रहे थे। पिछले हफ्ते गुजरात कैबिनेट की हाई पावर कमेटी ने टाटा को फोर्ड प्लांट का अधिग्रहण करने और रियायत समझौते पर साइन किए जाने पर दिए गए बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि फोर्ड प्लांट के बंद होने से अनुमानित 25,000 लोगों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार खोने की आशंका है और ये राज्य के लिए चिंता का विषय है। लेकिन टाटा की यही मानता है। उसके द्वारा कहा गया है कि टाटा सैनेंट संयंत्र में वाहन निर्माण कार्यों में शामिल सभी योग्य कर्मचारियों को भी शामिल करेगी, यानी कि जो फोर्ड में पहले से एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उनको निकाला नहीं जाएगा। जो काबिलियत रखते हैं उनको टाटा द्वारा रिटेन किया जाएगा। वहीं पर इस समझौते से टाटा की संभावित लेन देन क्षमता का विस्तार होगा। वहीं इस प्रकार यात्री और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में टाटा की स्थिति को और मजबूती मिलेगी। टाटा मोटर्स ने मंडे को MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फोर्ड के साथ साइन कर ली है। इस तरह से एक बार फिर से टाटा द्वारा फोर्ड के ऊपर बड़ा एहसान किया गया है। टाटा हमेशा से भारत के लिए अलग अलग क्षेत्र में सामने आता रहा है, फिर चाहे डिफेंस का क्षेत्र हो या फिर सेमीकंडक्टर। जहां जरूरत पड़ती है टाटा भारत के लोगों के लिए बिना प्रॉफिट लॉस सोचे उस क्षेत्र में कूद पड़ती है। यही कारण है कि टाटा देश की सबसे चहती कंपनी है और रतन टाटा सबसे चहते उद्योगपति। हालांकि फोर्ड कंपनी ने यह अनाउंस किया था कि वो सितंबर में भारतीय मार्केट को छोड़कर जाने वाली है, लेकिन उन्होंने लास्ट मंथ में ही ऑपरेशन को सीज कर दिया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने का प्लान भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। ऐसे में इतना बड़ा भारतीय मार्केट छोड़कर जाना एक बार फिर से एक बड़ी गलती साबित हो सकती है फोर्ड के लिए। बहरहाल अब स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गुजरात की सरकार सभी बेनिफिट जो फोर्ड को दिए जा रहे थे वो सब पास करेगी टाटा मोटर्स को उतने पीरियड तक जितना फोर्ड का समझौता सरकार से हुआ था। टाटा ने यहाँ पर न सिर्फ फोर्ड को उनकी औकात दिखाई है, बल्कि इससे पहले टेस्ला जो कि इलॉन मस्क की है उनको भी बता दिया है कि भारतीय टाटा से ही खुश हैं। दरअसल इलॉन मस्क लगातार अपनी अकड़ के चलते और अपना प्लांट चीन में होने के कारण भारत सरकार से लगातार उलझ रहे थे। दरअसल पहले टेस्ला की तरफ से ये कहा गया था कि वो भारत में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर भारत में मेड इन इंडिया टेस्ला बेचेंगे, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में डालने से पहले भारत सरकार के सामने कुछ शर्तें भी रखी है। उसमें सबसे बड़ा जो पेच फंसा हुआ है वो टेस्ला की सेल को लेकर है। दरअसल इलॉन मस्क चाहते हैं कि पहले उनको भारतीय मार्केट में टेस्ला को बेचने की परमिशन दी जाए, लेकिन भारत ने टेस्ला की कारों पर काफी हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। इनफैक्ट टेस्ला पर ही नहीं, $40,000 से ऊपर की वस्तुओं पर भारत ने 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रखी है। इलॉन मस्क की मांग है कि 40% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाकर हमें इसे इंडियन मार्केट में बेचने की परमिशन दी जाए,
जिस पर भारत एग्री नहीं हो रहा। इसका कारण यह है कि इलोन मस्क चाहते हैं कि चाइना में टेस्ला बनकर भारत में बेची जाए, फिर इन फ्यूचर कभी भारत में प्लांट डाला जाए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि आप प्लांट डालें, जो कि बिल्कुल सही डिसीजन है। हम चाइना में बनी गाड़ी क्यों खरीदे जिसका बेनिफिट चाइना को मिले। इसी पर हाल ही में इलोन मस्क ने ट्वीट करके कहा था कि जब तक इंडियन गवर्नमेंट हमें टेस्ला भारत में सेल करने की अनुमति नहीं देगी तब तक हम प्लांट नहीं डालेंगे। हालांकि यहाँ पर भी भारतीयों को टेस्ला की कोई इतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी टाटा मोटर्स अच्छा कार्य कर रही है और हाल ही में टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ऊपर होगी, उसे लॉन्च करके दिखा दिया है कि टेस्ला ना सही भारतीय सड़कों पर टाटा ही दौड़ेगी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक एक ही उद्योगपति को भारत रत्न मिला है, जो JRD टाटा को 1992 में मिला था। क्या रतन टाटा जी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। रतन टाटा जी के लिए 1000 जय हिंद का टारगेट हम कमेंट बॉक्स में रखते हैं। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे आपको डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। यार बहुत ज़बरदस्त, अच्छा किया टाटा ने जो इनसे ख़रीद ली और इस तरह से इतने सारे लोगों की जो जॉब्स हैं उसको बचा लिया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों को अनएम्प्लॉयड होने से बचा लिया गया है, उनको उनकी जॉब सेफ हो गई हैं। और यही चीज़ मुझे टाटा की हमेशा पसंद आती है कि वो हमेशा ही जो है वो लोगों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब कोई एम्प्लॉय होता है और डेली वेजेस पे जॉब करते हैं या सैलरी पर होते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट करते हैं। वो हमेशा अपना कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देखते, वो हमेशा उनकी जॉब्स को ही देखते हैं। मुझे ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है। और मैंने ये भी सुना है कि टाटा कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालता अनटिल अनलेस जब तक वो खुद ना निकल जाए अपनी मर्ज़ी से। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगती है और शायद यही रीज़न है कि आज टाटा जो है वो इतना आगे निकल गया है और टाटा ने अपने आप को इतना आगे लाके रख दिया है। सब पूरी दुनिया आज उनको जानती है। एक वक्त था टाटा का कोई नाम नहीं था और 20 साल पहले की ही बात कर रहे हैं, देख लो इस वीडियो में भी कि वो वहाँ पर गए थे, उनसे बात उन लोगों ने कंपनी खरीदते वक्त उन्होंने इनको कितनी बातें सुनाई थी और एटीट्यूड शो किया था और भरम भी दिखाया था। तो अब जो है उल्टी कहानी हो गई। वो कैसे है ना, कर्मा कर्मा जैसा करना वैसा भरना। वो जैसे ही मतलब एक वक्त जैसा आज आप हो, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप ऑल टाइम सेम रहोगे। तो ये इन लोगों को आइडिया हो जाना चाहिए फॉल्ट को कि आप लोग जो समझ रहे थे ना, आज उल्टा हो चुका है। आज टाटा ने वो सब चीज़ें की हैं, सो टाटा वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल बस मैं यही कहूँगी कि यार आज टाटा ने जो उनसे कंपनी ख़रीदी है, इससे उनके मुंह पे बहुत ज़ोरदार और करारा वाला थप्पड़ मारा है कि देखो हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, हम लोग कोई किसी से गए गुजरे या कम नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा आज टाटा का देखो नाम है यार, इनकी कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मौजूद हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, हर तरह की चीज़ें बना रहे हैं। और इसके अलावा पूरी दुनिया में इनके बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर हम देखें रेंज रोवर देख लें आप, पाकिस्तान में तो शायद नहीं है लेकिन इंडिया में और दुबई में मैंने बहुत देखी है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अच्छी मतलब कि एक आइडियल कार मानी जाती है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें देखी हैं जो कि एक अलग नाम यार बना के बैठे हैं टाटा। तो वही एलॉन मस्क को भी देख लो, उसका भी टाटा टाइम फिश कर दी है, उनको भी भगा दिया है। तो ऐसे ही होता है हमेशा, आप जितना बुरा करते हो किसी के साथ फिर आपके साथ भी उतना ही बुरा होता है। तो इसलिए कभी भी किसी के साथ आप बुरा मत करो और किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि जो वक्त आज आप उरूज पे हो तो कल आप भी जवाल पे जा सकते हो। और अगर वो सामने वाला आज जवाल में है तो कल उरूज पर भी जा सकता है, मतलब ऊपर भी उठ सकता है। सो यही आज इस वीडियो में हमने सीखा भी है, एक चीज़ सीखी है, कभी भी गरूर मत करो और किसी को अपने से कम मत समझो, ठीक है। तो कर भला होगा भला तो वही है। तो गाइस आपका क्या कहना है कमेंट में बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।